हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक, इस एक्सरसाइज में बच्चों हमने कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे? 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करूँ यहाँ पे, तो cos x³ sin स्क्वायर x⁵ और कहा गया है भैया x के सापेक्ष अवकलन करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माना y बराबर cos x³ sin स्क्वायर x⁵। ठीक है, अब यहाँ पे अवकलन कर दीजिए। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, ddx ये होगा cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x⁵। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो फलन है। ठीक है, तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ddx u इंटू वी। तो u आपका cos x³ हो जाएगा और v आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर x⁵। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देती हूँ, ddx u इंटू वी। तो u बाहर, v का अवकलन प्लस v बाहर, u का अवकलन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू u बाहर, तो u क्या है यहाँ पे, cos x³ बाहर, किसका अवकलन आपको करना है, साइन स्क्वायर x⁵। ठीक, प्लस एक बार आप साइन स्क्वायर x+5 को बाहर रखेंगे और किसका अवकलन यहाँ पे आप करेंगे, cos x³ का। ठीक है, थोड़ा आराम से ध्यान से करिएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे तो cos x³ बाहर है तो इसको हम वैसे ही नोट कर लेंगे और इसका करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवकलन। ठीक, सबसे पहले पावर का करेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर x⁵ है, यानी साइन स्क्वायर, अगर स्क्वायर यहाँ हटा करके इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा सबसे पहले x⁴n का। ठीक, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन x⁵। बात समझ में आई? ठीक है, फिर आपको किसका करना है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। फिर आपको क्या करना है कि साइन x⁵ को आप पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है क्या, साइन x का cos x। तो यहाँ पे लिख दीजिए ddx, इसके बाद हम किसका करेंगे, साइन x⁵ का। ठीक, प्लस इधर तो क्या रहेगा कि साइन स्क्वायर x⁵ बाहर और cos x³ को आप x पढ़िए तो क्या बनेगा, cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस का साइन x। ठीक, तो प्लस माइनस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन x³। अब यहाँ पे x³ का करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको करते चले जाना है। तो ये वाला 2 हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो देखिए 2 पहले लिख लिया, फिर क्या है, cos x³ है इंटू साइन x⁵ है। यहाँ पे भैया क्या करना है आपको, x⁵ है इसको x पढ़ लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बना ddx साइन x, यानी साइन x का अवकलन आपको पता है cos x होता है और x की जगह पे आपको रख देना है कितना, x⁵। तो ये हो जाएगा cos x⁵। अब आपको किसका अवकलन करना है, x⁵ का। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर x⁵ साइन x³ और यहाँ आप करेंगे तो क्या बनेगा, जा करके यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाएंगे x⁴n का, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x²। यही तो मिलेगा। मैं उधर फॉर्मूला क्या करूँगी कि इरेज कर देती हूँ। ठीक है, देखो बहुत ही ध्यान से करना है यहाँ पे, देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 है, 2 लिख लिया, फिर क्या है, इंटू में cos x³ है, x³ लिख दिया, फिर क्या है, साइन x⁵ है इंटू साइन x⁵ लिख दिया, फिर यहाँ पे cos x⁵ है तो इंटू में cos x⁵ लिख दिया हमने। ठीक है,
फिर यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला बच्चों लगाएंगे तो क्या बनेगा 5x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, इसको ऐसे ही लिख देना है माइनस, तो हम क्या करेंगे 3x² को पहले लिख लिया, इनटू में है इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिख दिया साइन स्क्वायर x की पावर 5, साइन स्क्वायर x की पावर 5 क्या बचा अब साइन x³, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, इस 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से हम कहेंगे dy/dx इज इक्वल टू 5 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और x की पावर 4 इंटू कॉस x³ इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 माइनस 3x² साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x³, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। dy/dx यानी x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करना था आपको, ठीक है। x के सापेक्ष आप अवकलन जब करेंगे तो आपको ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन को मानना है, माना y बराबर 2 इंटू कॉट x², ठीक है। फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, dy/dx होगा इज इक्वल टू 2 बाहर ddx अंडर रूट कॉट x²। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे रूट का करना है, तो रूट x का क्या हो जाता है अवकलन 1/2 रूट x, और x की जगह पे कॉट x² है तो x की जगह पे आपको बस पुट करना है कॉट x², ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा भैया कॉट x²। फिर आपको डिफ्रेंसिएशन किसका करना है भैया, यहाँ पे कॉट x² का, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√, कॉट x², ठीक है। कॉट का करेंगे यहाँ पे तो माइनस का क्या होता है यहाँ पे, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर और x²। फिर x² का करेंगे तो लिखेंगे ddx x², तो x² का क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर x² अपॉन में अंडर रूट कॉट स्क्वायर x², ठीक है। कॉट x² था बेटा, ठीक है, कॉट x² और x² का आप करोगे तो 2x मिल जाएगा, यानी dy/dx जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा भैया माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर x² अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉट x²। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर भी आंसर, अगर देखो बुक में आगे और सिंप्लीफाई करके दे रहा होगा तो आप कैसे करेंगे, कॉट को तोड़ लीजिए कॉस अपॉन साइन में, कॉसेक को 1/sin में तोड़ेंगे तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो फिर आपका और भी जो सिंप्लीफाई करके करेंगे ना, जब कॉस अपॉन साइन लिखेंगे कॉट को, कॉसेक को लिखेंगे 1/sin, ठीक है। इसको और तोड़ोगे आप लोग और सिंप्लीफाई करोगे तो दूसरा आंसर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बुक में दूसरा आंसर आ रहा होगा तो इसको और तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। साइन में आंसर आ रहा शायद बुक में, तो इसको और आप लोग तोड़िएगा, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ तक भी रख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए
या, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे। देखो भैया, चाहे तो इसको और तोड़ लो, तोड़ पाओगे, तोड़ लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा के रखा है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके आगे नहीं आप लोग कर पा रहे तो कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से करवा दूँगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे, माना y बराबर भैया कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। तो अगर कॉस रूट एक्स है और कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि x के सापेक्ष अवकलन करो, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। तो यहाँ से कॉस का करेंगे तो ये आ जाएगा भैया माइनस का साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का करेंगे यहाँ पे, तो रूट एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन रूट एक्स नोट कर लेंगे, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक। यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में कितना 2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 5.2 कंप्लीट हो जाती है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है, मैं फिर से बताऊँगी। इसके बाद अगली क्लास में हम 5.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।